रही भाई जो प्लाटा ही बात है, जो 60-65 किले हैं वो 70-80 साल तक खाली पड़े थे। सारा गांव उन्हें बट्टा करता, 36 की 36 बिरादरी उन्हें यूज करा करती। बिल्कुल सबका काम आ मान लिया वो बैंड लिए, सबने अपना अपना ले लिया। ये भाई भी काम में बैंड लिया किसने? जमींदार ने बैंड लिया भाई, मैं भी उसमें। गौचरान है वो मेन जो भी अवैध कब्जे जितने भी हैं गांव में, उनकी पैमाइश हो के भाई किसी का गलत भी नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से सरकारी उसके उसमें आदेश में उसकी पैमाइश हो के और वो सब कुछ खाली कराया जाए। इस पे कितने लोग परेशान है, कितने लोग चाहते भाई कब्जा छुटना? इस पे ये खड़े हैं चाहो सारे सब ने बराबर हक मिल जाओ, बस यह चाहो सारे। तो हमारी तो यही मांग है कि भाई सरकार इस पर वो करके इसकी पैमाइश करवाएगी, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराए। मतलब पूरे गांव में खाद खड्डे में कब्जा की बात कर रहे हो आप? हाँ पूरा गांव में भाई, ये पूरा गांव की वो है। मेरे वो जो खाद खड्डे हैं जगह बताया, वह 18 कनाल 18 मरले जगह है भाई। किसी वो लोग मतलब लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। किसी दौर तो 800 गज की जगह है, किसी भाई दौर है थोड़ा सा भी गेड़ने भी जगह को नहीं है। भाई जी क्या मामला है, इतनी संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं? भाई साहब मेरा नाम अंकित है, मेरा गांव है मिलकपुर, तहसील नारनौंदा मेरी। मेरा गांव में खड्डा खाद की ज़मीन है, वह 36 जाति की है, ठीक है। वो 1951-52 का रिकॉर्ड है, उसमें जितनी भी कुड्डी है 60-60 गज के उन पहले बुढ़ा का नाम ज़मीन है। ईब उनकी औलाद भी आगी भाई आगे। तो ईब गांव में किसी वो लोग मतलब लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। किसी दौर तो 800 गज की जगह है, किसी भाई दौर है थोड़ा सा भी गेड़ने भी जगह को नहीं है। या उस बारे में उसकी पैमाइश कराने के बारे में मैं 2020 में गया, वो बात दबा दी गई। उसके बाद में 2024 में फिर मैंने एप्लीकेशन लगाई, बीडीओ ने वह कार्रवाई करी, 3 दिन में लेटर भेज दिया सरपंच के घर भी मेरे घर भी, भाई यह बात है या नहीं। उसके लिए तो हमने उड़ाना पड़ेगा, उसके लिए पैमाइश करानी पड़ेगी। पैमाइश के लिए मैं तहसील में गया, उस टाइम पर कानून साहब थे कुलदीप, उनके पास मैंने मेरी फाइल दी। फाइल का यहाँ रिकॉर्ड भी रखा है, जो रिकॉर्ड उन्होंने चढ़ाया था, भैया फाइल नंबर है तेरी, इसकी कार्रवाई हम कर देंगे। लेकिन 2024 तले की अब 2026 आ चुकी है, मैं भी चक्कर कट सक लिया। और ये मैंने ये भाईचारा नू जोड़ा है, ये भी नू जोड़े है, इन नू बेरा भाई इनका भी बड़ा अक्स है। तो ग्राम पंचायत जो हमारा गांव में सरपंच है, अगर वो सरपंच इस कार्रवाई को करे तो वो जल्दी भी हो जाए भाई। मतलब पूरे गांव में खाद खड्डे में कब्जा की बात कर रहे हो आप? हाँ पूरा गांव में भाई, ये पूरा गांव की वो है। मेरे वो जो खाद खड्डे हैं जगह बताया, वह 18 कनाल 18 मरले जगह है भाई। और कब्जा कितनी हो रहा है? कब्जा वो अगर पैमाइश हो तभी उस पर जाके पता लगेगा भाई उस पर कब्जा कितनी पे है, बिना पैमाइश तो कोई नहीं बता सकता। कब्जा कैसे है? वैसे बिटोड़े दर रहे हैं, फिर मकान बिटोड़े भी दरे हैं, मकान भी बन रहे हैं, प्लाट भी हैं, और कई डाल का उसमें वो कर रखा भाई। इससे अलग भी गांव की जमीन पर कब्जा कर, इससे अलग गांव की ज़मीन है भाई, जो कई साल पहले मतलब है, पहले के टाइम पे बुढ़िया ने अपने बनी थी, जो गऊ चरान का नाम पर बुढ़िया ने छोड़ी थी हमारी, ठीक है। भैया सदा गऊ माता की रहोगी, लेकिन वो बुढ़े जब तक जिए वो चले गए भाई। ये बुढ़े बाद सब ने अपना अपना उस पर कब्जा कर लिया। ना नू बेरा भाई वो उस पर सिर्फ हिस्सा लिख रखा है, वो है 76 नंबर किला, ठीक है। उसमें तालाब भी आ गया एक, उसका कोई वो नहीं हो रहा। उसमें जी करा जिसने उड़ा उतनी जगह एर ली, किसी ने 2 किले एर लिए, किसी ने 3 किले एर लिए। लेकिन गांव राम में ये भाई भी हैं, सारे डाल के आदमी है, कुमार भी हैं, सारे डाले जो कुछ भी है। लेकिन उसने सारी पूरा गांव उसने बरत्या कर दा भाई, ईंधन हो जिंदा लकड़ी लुकड़ी सारी चीज़ उसने यूज़ करा कर दे भाई। ईब ना उड़ा किसी की जान का हो, सब ने अपनी उसमें खेती करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वह ये बताऊँ वह कापिया में नाम है, लेकिन वह एक गांव के नाम पर वो खुली हुआ थी। और गाड़ा का भी वो है भाई, जो हमारे गाँव में कई गाड़ हैं जिन पर ज़्यादा कब्जा हो रहा है। पहले तो परस का दौर है, बस जाया कर दी, ये बड़े बूढ़े बैठे सबने देखे पहले भाई, बस जाके मुड़िया कर दी भीतर। आज 2 गाड़ी निकाल सकते हो उनको, कब्जा तो सारा इसमें एरिया में हो रहा है। तो हमारी तो यही मांग है कि भाई सरकार इस पर वो करके इसकी पैमाइश करवाएगी, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराए। जो कब्जा हो रहा है इस पे कितने लोग परेशान है, कितने लोग चाहते भाई कब्जा छुटना? इस पर ये खड़े हैं चाहो सारे सब ने बराबर हक मिल जाओ, बस यह चाहो सारे। कैसे भाई जिसका यह जो खड्डा खाद की ज़मीन है, इस खड्डा खाद की ज़मीन में भाई जिसका दादा नाम है उसने उसका हक मिल जाए।
उसमें भाई उसे कुछ से करो अपना, बड़े बूढ़े ठीक है। उसमें तो बड़े बूढ़ा नाम है भाई, जो रहेगी भाई अपनी बनी की जमीन है, जो कापियां हम बताओ भाई जमींदार है MLA में, और उसमें भी यार इन्हें भी मिलना चाहिए, ये भी गांव के आदमी है। अवैध कब्जा सारा छूटना चाहिए। अवैध कब्जा तो बिल्कुल ही हटना चाहिए भाई। बताओ जी। हाँ माइक लगा के जितना पूरा गांव पे है वो छूटना चाहिए। सुनना चाहिए। हाँ उसकी जायज बस और पैमाइश क्या कहना होगी, है। खाली होना क्या चाहिए। नाम था आपका? मेरा नाम सोमवीर। सोमवीर है। हाँ जी। तो आप पे कितनी जगह जगह जमीन है? मेरे पास तो वह है पुरानी जगह दादा की थी जो सी है। दादा की थी। हाँ जो पुरानी है खड़ा जाए तो मिल भी कर रही। वो जो भाई गरीब आपकी जमीन है उसको लेकर आप इकट्ठा आए हो? हाँ उसको लेकिन सारे 36 बिरादरी के सबकी है वह जमीन। छत्तीस बिरादरी है। हाँ तो और क्या समस्या आपकी? गांव के सरपंच से मिलोगे आप? गांव राम में पंचायत तो हुई हो, पंचायत ले लो, कोई बात हुई हो? गांव के सरपंच के पास जब सारा गांव उरे इकट्ठा होया तो सारा गांव ने उरे थे लाउड स्पीकर पे सरपंच से बात करी गई। गांव के सरपंच के पास जब सारा गांव उरे इकट्ठा होया तो सारा गांव ने उरे थे लाउड स्पीकर पे सरपंच से बात करी गई। सरपंच साहब को बोला गया कि भाई हम सारे उरे इकट्ठे हो रहे हैं पर इसमें, तो एक बार हम आपने बुला रहे हैं। वो बोले भाई किस लिए? हमने बोला कि ये जो समस्या अपना पैदा हो रही है, अगर आप हमारा साथ दोगे तो ये काम और भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो गांव का राजा हो गया। बिल्कुल। ठीक है। ये उसका जवाब ये था कि तामे मेरे घर आ जाओ सारे, मैं उड़ा के बात करूँगा। फिर मैं बोला मैं चलो उड़ गया। बोले अब मैं घर आ को नहीं। अब उन्होंने बोला है कि सुबह 8:30 बजे तक हमारा घर आ जाओ, मैं तारा गला चलूँगा। लेकिन अगर गांव राम उरा इकट्ठा हो रहा है, परस है या चौपाल है, और जब भी कुछ भी बात हो तो चौपाले में इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। अब सरपंच के घर 200 आदमी जाओ, भाई सरपंच अकेला हो रहा है, यह बात भी देख लो। मतलब भाईचारा में आपकी बात हुई है पहले? हाँ भाई सर, हम बात हो रही है, सारी बात हो रही है। इब गाम राम ने सरपंच बनाया है, उसने गाम राम खातर शपथ भी ली थी भाई मैं दिन रात तर खातर खड़ा रहूँगा। लेकिन घर जाना जो कोई समाधान को गांव की समस्या तो परस में होया कर, और आज की होनी बड़े बड़े टाइम तो परसा में इकट्ठे होते हैं। कदे किसी सरपंच का बनना, कदे कोई इकट्ठा नहीं होगा। सार्वजनिक जगह सबकी है ये। अगर ज्ञान नहीं आता तो फिर आएगा भाई। तो बस आपकी मांग है जो खाद खड्डे हैं जो कब्जे रहो कब्जा छूट जाए। वो जो भी अवैध कब्जे जितने भी हैं गांव में, उनकी पैमाइश हो के भाई किसी का गलत भी नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से सरकारी उसमें आदेश में उसकी पैमाइश हो के और वो सब कुछ खाली कराया जाए। हाँ ताऊ जी। भाई का गला होना चाहिए। हाँ प्लाटा की क्या बात है? कटे को नहीं कट रहे हैं उसका तो, इसके जो कटे नहीं है उसका तो आप सरकार से मांग करो। तो हाँ वो तो आप मांग करो, सरकार से मांग कराएंगे। ऐसा लोकल पंचायत की जगह नहीं है, सरपंच लिख के दे दे भाई कोई पंचायत की जगह नहीं है इस गांव में। ठीक है मतलब भाई जितने आड़े इकट्ठे हुए सारे इस भाई की बात सहमत हो गए। रही भाई जो प्लाटा की बात है, जो 60-65 किले हैं वो 70-80 साल तक खाली पड़े थे। सारा गांव उन्हें बरत्या करता, 36 की 36 बिरादरी उन्हें यूज करा करती। बिल्कुल सबका काम आ महल्ले में बैंड लिए, सबने अपना अपना ले लिया। ये भाई भी काम में बैंड लिया किसने? जमींदार ने बैठ लिया भाई, मैं भी उसमें। गौ चरान है वो। मेन बात यह है इन भैया का भी उड़ाक होना चाहिए कि ये गांव का काम को नहीं आंदे, खेत में क्यार में हर चीज में आग करा। वोट मांगना हो जब सबसे पहले इनका करा। आप कहो भाई जमींदार ने बांट लिया, आप भी जमींदार हो तो फिर आपका भी समय होगा कि मैं मेरे ही समय है भाई, वो नुक्का खाली पड़े है ना अपन उस पर में चीन को रखे। वो कितने दिन पहले की बात हो तो पुरानी बात होगी। ये होगी भाई 7 साल पहले बना। अच्छा अभी की बात है। गोवा दुआया आपने को फ्री गोवा के माटी गोवा मन्नू दुआ था। तो प्रशासन से किस किस अधिकारी से आप मिले हो? प्रशासन से भाई मैं वीडियो साहब से मिला हूँ, तहसीलदार साहब से मिला हूँ। क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने ये बोला था कि भाई ठीक है आपकी एप्लीकेशन ले ली, इसकी पैमाइश करवा जाएंगे। लेकिन बाद में मैंने एक एप्लीकेशन और दी, अगर सरकार इसकी पैमाइश नहीं करवाती, मैं मेरा खुद का खर्चा पे या पैमाइश करवाना चाहूँ, जो खर्चा लगा वो मेरा लगेगा। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद सुनवाई हो रही, सरकारी कोई पटवारी यार वो मापन वाला आंदा को नहीं, वो बोले भाई प्राइवेट में मपवा ले। जिस भी प्राइवेट तो गया हूँ, फिर मैंने कानून को साहब अगर बताई है भाई मैं यो पाया मैंने पटवारी कंप्यूटर का मापन वाला, भाई इसकी हम मानते को नहीं, फलाना लिया फलाना टेम को नहीं, किसी नु को नहीं।
तो उस कारण ये इतना डिले होता चला मतलब टालने वाली बात ही है। टालने वाली बात है भैया। 2006 तक एप्लीकेशन सारी एप्लीकेशन दरी है, गांव में लगभग सबके साइन पड़े हैं एप्लीकेशन। अब आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आपने कहीं 7 साल पहला बन गए, उस टाइम में सबकी सहमति थी, कुकर नाराज थे, कैसे थे? उस टाइम पे भाई इन भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, ये नाराज हो गई थी। जिसके पास खेत की जमीन है उन्हें उनकी सहमति थी। और उस टाइम नहीं आपने कार्रवाई करी, वाह इस तरह से जो हो रहा है मारा का है भाई। कार्रवाई जब भी करी कोई थी, इलेक्शन कार्रवाई करी थी, हो कोई रहा सुनवाई है, को नहीं हुई। तारा प्लाट काट देंगे, तारा नू कर देंगे, तारा वो कर देंगे। उसके बाद फिर जैसे ही अगले दिन शपथ के बाद कोई नहीं पूछता। आज तो हम बोले थे तो आज आगे मैं तो ये कह रहा कोई था नहीं कोई नहीं पूछता। आगे जो आज तो हुआ जाएगा इन्हें क्यों नहीं दिया कोई नहीं आगे जो आगे जो जो प्लाट देव थे माटी ठोण का गोवा दिया था मैं अबे माटी ठुआवा को भाई ठाणे जाओगे ठास कर ये मस्जिद जो के हमें फ्री में ठुआवा। इस बात का क्या पता है कि भी ये बाद में क्या कहेंगे कि हम पैसे लेंगे। कौन को था फरी मठुआ वहाँ? माटी ठुआने वाली बात नहीं हुई भाई। जो ये जमीन है उसमें मतलब मेरा भी हिस्सा है, लेकिन किसी ने कितना एरिया, किसी ने कितना एरिया, हमने भी 2-3 दिन पहले जेसीबी ले जाके तो कुछ एरिया कवर कर दिया। हाँ भाई, और मैंने गाँव में मुआवजा करवा दी, जो अपने चौकीदार हैं जो गोवा देवा उस पर मैंने बुलवा दिया भाई। किसी भाई ने भर्ती करवानी हो, माटी चंदी हुई और है भाई, अरे ये माटी उठा के अपने भर्ती कर लो। माटी ठीक है सर, ये उन्हें उठवावा ही है। हाँ रपिए भाई, जो जेसीबी वाला है वो तो देने वो पड़ेंगे। गेरन गेरन के तो लेगा। ऊपर ही में थोड़ा गड़ा जेसीबी वाला तो ले